बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लैब ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग। अच्छा, हमारा ये जो है लैब कंट्रोल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, उस लैब में जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो आपको मैं सर से बता रहा हूँ। पहला तो कंट्रोल इंजीनियरिंग है क्या चीज़ के चीज़ों को समझना और उसको अपने पैरामीटर के हिसाब से कंट्रोल करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या कंट्रोलर होते हैं, किस टाइप के उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होंगी, और उनको मैटलैब के थ्रू हम जो है सिमुलेट करेंगे उन सिस्टम्स को, और फिर उनसे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स और जो है बाकी फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस लैब में जो हमारा मेन काम होगा वो पूरा मैटलैब पे होगा। ठीक है, तो मैटलैब में हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं रिसेंटली मैं आप लोगों को मैटलैब से मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को आइडिया हो गया है कि मैटलैब है क्या चीज़। मैटलैब सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करता है, एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं इसको यूँ कह सकते हैं कि जस्ट लाइक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर तो हमारा काम क्या करता है कि प्लस माइनस एडिशन वो बहुत बेसिक काम करता है। इसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें, इक्वेशन को सॉल्व करना और फिर अब यूजर से इनपुट लेना और उसके ग्राफ प्लॉट करना, तो समहाउ उसका काम ये, तो उससे भी हम आप करें। तो पहला काम ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम जो है जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम्स हैं, उनके मॉडल्स बनाएं और उनको जो है रिस्पॉन्स चेक करें ऑन दी मैटलैब। ठीक है, पहला हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। जब सिस्टम हम पढ़ लेते हैं और उसको मॉडल बना लेते हैं, मॉडल कौन से, मैथमेटिकल मॉडल। अभी क्योंकि लैब में आपको आउटलाइन दिखाऊंगा, आप उससे देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एक सिस्टम उठाते हैं, फिजिकल सिस्टम होता है, उसकी पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मतलब उसको दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि पूरा सिस्टम जो फिजिकली जिस तरह काम कर रहा है उसको पूरा का पूरा हम फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिक्स में, उसके बिहेवियर को, जिसको हम कहते हैं सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, फिर उस सिस्टम में हम डिफरेंट इनपुट्स देते हैं, फिर उसका इनपुट का रिस्पांस मालूम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ये कि वो सिस्टम किन किन इनपुट्स पे रिस्पांस स्टेबल होगा। मैं इसको यूं समझा दूं, जैसे हमारे पास एक सिंपल फैन है। ठीक है, तो पहले आप जो है ये मॉडल करेंगे, भाई ये फैन जो है सपोज करें कितने वोल्टेज पे इसका क्या स्पीड होगी और क्या टार्क होगा। ठीक है, अब ये हो गया उसका, अब ना उसकी जो वोल्टेज लेवल के हिसाब से और उसमें जो आउटपुट स्पीड और टार्क जनरेट कर रहा होगा, उसका आपने फार्मूला मैथमेटिकल बनाया, तो वो हम कहेंगे वो मैथमेटिकल फार्मूला उस फैन का एक सिस्टम जो बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर दूसरा सवाल यहाँ भी आता है, क्या ये फैन कौन कौन से वोल्टेजेस पे प्रॉपर चलेगा और कंटिन्यूस चलता रहेगा, अनस्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल का मतलब पता है क्या होता है, एनी आइडिया? उसामा एंड जाजेब। नो सर। नो सर, अनस्टेबल का लफ्जी मीनिंग क्या होती है? सर कांस्टेंट नहीं होना, कांस्टेंट, वेरी कर रहा हूँ। वेरी कर रहा हूँ, और क्या हो सकता है? कांस्टेंट करना वो एक अलग चीज हो जाती है। लो, अनस्टेबल का मतलब ये होता है, स्टेबल का मतलब ये होता है कि साबित, जिस तरह हम कहते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा, ये साबित कदम बंदा है। मतलब कोई भी मुश्किल आ जाती है तो ये बंदा उसमें अपने आप को बड़ा एक बिहेव करता है प्रॉपरली, उसको साबित कदम रहना है, एक प्रॉपर तरीके से जो है वो बंदा एक अपना कैरेक्टर शो करता है। तो सिस्टम्स में स्टेबल का मतलब ये है कि वो डिफरेंट इनपुट्स पर आपका वो सिस्टम कहीं
अपने बिहेवियर से हट तो नहीं जाएगा, जो उसका सिस्टम रिस्पॉन्स था कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका वो जो नॉर्मल वैल्यूज आने चाहिए उनसे कहीं कुछ और आ जाए, मतलब अनस्टेबल का या फिर वही हो जाता है कि वो बिल्कुल ही आपका सिस्टम चले ना, मतलब अगर उस हिसाब से चलना तो सिस्टम डाई आउट हो जाएगा, मेल फंक्शन हो जाएगा। ऐसे फॉर सपोज आप एक फैन को जो है 220 वोल्टेज देंगे तो प्रॉपर चल रहा होगा। अगर उस सिस्टम को जो है मैं आप 440 वोल्टेज दे दूं वो नॉर्मल फैन को, तो क्या वो फैन चलेगा या नहीं, पता है? जी, आप लोगों में से कोई, मतलब अगर एक सिस्टम को मैं एक 220 से फैन को 220 की जगह 440 दे दूं तो क्या वो सिस्टम चलेगा या नहीं? कोई भी आप लोग में से? सर दोबारा पूछिएगा सवाल। मैं ये कह रहा हूँ एक नॉर्मल फैन है, उसको 220 वोल्टेज की जगह मैं 440 दे दूं तो क्या होगा? सर वाइंडिंग जल जाए। ठीक है, चल जाएगा एग्जैक्टली। तो यही जो है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम कंट्रोल सिस्टम में ये चीज चेक करते हैं कि कौन सा सिस्टम की किस किस इनपुट पे क्या बिहेवियर है और किस किस जगह पे वो अनस्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब हमें यूं कहूंगा कि ये सिस्टम, ये जो फैन है ये 440 पे अनस्टेबल हो जाता है, अगर इस पे हम चलाएंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हर सिस्टम का कोई ना कोई एक लिमिटेशन होती है जिसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म करता है, जिसके उन लिमिट्स के बाहर वो सिस्टम जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है इससे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो उस स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो हमने फिजिकल जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया था उस पे डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये सिस्टम जो हमारा है जिसका मैथमेटिकल हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से उसको बिहेवियर बनाया, जो मॉडल किया है, ये कौन कौन से इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है और किन किन पे वो सिस्टम प्रॉपर चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको जो है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है। मतलब पहले में हम क्या कहते हैं, नॉर्मली एक सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसके बाद दूसरे में हम ये चेक करते हैं, उस पर डिफरेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ये चेक करते हैं क्या वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है उस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड जो पैरामीटर है वो ये है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इस लैब में कि एक बड़ा फेमस कंट्रोलर है, मतलब जो कंट्रोलर कौन सी है, पीआईडी कंट्रोलर। तो उस पीआईडी कंट्रोलर को जो आप जो है ना मतलब बना सकें और अपने पैरामीटर्स के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें, मतलब आपको जिस चीज आपको कहा जाए ये कंट्रोल करो उस तरीके से करो, तो उस पीआईडी को उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो तीसरा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि इस लैब में हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने डिटेल आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि हमारा क्या क्या है। तो ओवरऑल जो लैब कंटेंट्स इसमें हम देखने जा रहे हैं वो ये है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो पहला हमारा जो लैब आज की लैब जो हम देख रहे हैं, टू गेट फेमिलियराइज विद दी मैटलैब। तो पहली लैब हमारी यही है और इसमें मैटलैब का बाकी तो मैटलैब बेसिक आपको पता है। इसमें एक नए जो है मैटलैब का फीचर है जो कि स्पेशली इसमें हमें बहुत हेल्प करेगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। अच्छा, दूसरी लैब्स हमारी क्या है, टू मॉडल डायनामिक सिस्टम यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पर जो उसकी बात हो रही है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये दोनों एक फॉर्म से उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के। तो वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि कैसे तरीके से करें।
इसी तरीके से एक और फॉर्म है सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, जिसको कहा जाता है स्टेट स्पेस मॉडल। उसमें सिस्टम को हम लिखेंगे, उसके बाद जो है हम उन सिस्टम्स को मैटलैब में सॉल्व करेंगे। तो एक फीचर है इस मैटलैब का, कहलाता है सिमुलिंक, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ। दूसरा सिमस्केप वो भी है। उन सिस्टम्स को हम उन पे मॉडल करेंगे और उन पे उनका बिहेवियर चेक करेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर पीआईडी कंट्रोलर को जो हार्डवेयर के थ्रू भी और यहाँ पर भी दोनों तरीके से देखेंगे। और फिर ये हमारे 4-5 तरीके जो हैं जिसको कहते हैं कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का। एक है रूट लॉक का, बोर्ड प्ला, न्यूक्लियस क्राइटेरिया और रूट हार्डवेयर। ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, वो देखेंगे। और लास्ट में हमारा उस पीआईडी कंट्रोलर को, जो जहाँ पर हम हार्डवेयर में करने जा रहे होंगे, यहाँ पर उसको हम जो है मैटलैब के थ्रू करेंगे। तो हार्डवेयर की लैब ऑब्वियस सी बात है हम मिड के बाद ही करेंगे, क्योंकि मिड के बाद हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में फिजिकली ये लैब लेना शुरू कर देंगे। तो फिल वक्त के लिए आप लोगों को हम जो है रिमेनिंग लैब जितनी भी हैं वो सारी हम सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन लेंगे। होपफुली इस पूरी लैब का ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, आई होपफुली अभी आवाज सही आ रही होगी, क्योंकि जहां का मैसेज आया हुआ था शायद वो आवाज सही नहीं आ रही। मे बी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, क्योंकि आजकल थोड़े ना कराची में नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं। सो ये हमारा ओवरऑल इस लैब का ऑब्जेक्टिव है। और इसमें हमें ओवरऑल आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव है जो समझाने के, वो तो बता दिए। और जो इसमें आप लोगों का ओवरऑल काम क्या होगा, इसमें एक 15 जो है आपके पास मार्क्स मैनुअल की होंगी, 15 मार्क्स आपके जिसमें प्रोजेक्ट और दोनों आ जाते हैं। उसके 30 जो 20 नंबर हैं आपके फाइनल के हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये होगा। और उसमें 2 ओपन एंडेड लैब्स होंगी और लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। और वो इसमें लैब में इंशाल्लाह आप लोगों को बनाना होगा, क्योंकि ये हम अभी काफी पहले से ही कर रहे हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बेशक पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ, वो है मैटलैब। मैटलैब के 1-2 जो स्पेशल फीचर्स हैं उस पे हम जो है फोकस करेंगे। वो क्या क्या है उस पे मैं आता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? देखें, चेक करें। नो सर, नहीं हो रही। नहीं हो रही। अब जी सर, हो गई। ओके, गुड। अच्छा, अस्पे मामूल जो हमारे पास, ये मैंने मैटलैब की जो है आपके सामने बिल्कुल सिर्फ सिंपली ओपन किया है। तो ये जो विंडो एनवायरनमेंट मैटलैब का होता है वो आपके सामने अभी शो हो गया है कि इस तरीके का वो मैटलैब आपके पास नजर आता है। ठीक है, अब इसमें बाकी तो फीचर्स मैंने आप लोगों को इसमें सिखाए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब में। ये हमारा सेक्शन जो होता है जिसको करंट फोल्डर, मतलब जब भी हम कोई मैटलैब रन करते हैं तो वो हमेशा पहले करंट फोल्डर में चेक करता है अपनी फाइल्स। ठीक है, उधर नहीं होती तो वो एरर देगा कि फाइल नहीं है। तो पहले ये करंट फोल्डर, इसको हम इजीली अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने किया भी था। अच्छा, ये हमारा है एडिटर विंडो जिसमें एक्चुअल हम मैटलैब का कोड लिखते हैं। ये हमारा है कमांड विंडो जिसपे हमारे पास जो आउटपुट शो होते हैं, या हम 1 लाइन एग्जीक्यूट कर लें
टेस्टिंग के लिए इस तरीके, और ये हमारा वर्क स्पेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि मेटलेब में इस वक्त कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं और क्या साइज है। ठीक है, बाकी ये प्रोग्रामिंग बेसिक हम कर चुके हैं कि किस तरीके से चीजों को देखना है और आप लोगों को यहाँ पर करना है। अच्छा, अब कंट्रोल में जो हमारे पास जो होगे, एक तो हमारा अभी अगेन एडिटर विंडो में हम कोडिंग के थ्रू परफॉर्म कर रहे होंगे। एक स्पेशल फीचर है जो कि और भी इजी है कोडिंग से, मतलब आप लोगों को मिसाल लो कोडिंग की होगी तो आप आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा, फिर भी कोडिंग में आपको अपना ज़हन ज्यादा फोकस करना पड़ता है, उसमें छोटे छोटे माइनर भी एरर हो जाते हैं, कामा के इन्वर्टेड कामा के, तो उसमें भी एरर आना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा काम जो है ना रिलेटिवली एक ज्यादा फोकस लेने वाला काम है। दूसरा इसमें हम जो यूज करेंगे वो है मेटलेब का, वो कहलाता है सिम्युलिंक। सिम्युलिंक सुना है पहले? नो सर। नो, अच्छा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सिम्युलिंक में क्या होता है, आपके पास इस मेटलेब में बजाय कोडिंग करने के आपके पास चीजें, हर चीज का बॉक्स बना होता है। आई बात समझ में? सर, अक्सर मैं आपको यहाँ पे बॉक्स में समझा रहा हूँ तो भाई समझो कि ये फला है, ये मॉडल है हमारा, और ये इसमें हमारा आउटपुट आएगा, तो एक्चुअल में ये सिम्युलिंक इसी तरह का ही है बना हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे ना सर जिस तरह सर ये पीआईडी कंट्रोलर्स में जो ये लॉजिक्स बनाते हैं तो वो बॉक्सेस बनते हैं, तो इसी तरह इसमें भी बनते हैं। एग्जैक्टली इसमें इस तरह के ही बनते हैं। अभी ये मैं आपके सामने एक दिखा रहा हूँ, सपोज करें ये एक मेटलेब है, ठीक है, ये तो आप लोगों को अभी दिखा दिया है। सिम्युलिंक कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ये वाला नजर आ रहे हैं? इसमें आपके पूरे के पूरे मॉडल जिस तरह हम ग्राफिकली बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं। जहां पर अब मैं क्लिक करूंगा सिम्युलिंक पे, एक तरीका ये है कि मैं क्लिक करूं सिम्युलिंक पे, या मैं डायरेक्ट लिख दूं। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं फर्स्ट टाइम इसको भी रन कर रहा हूं, मतलब आज के दिन में, तो ये इनिशियलाइज हो जाए। और ये हमारा है मेजर फीचर इसमें के हवाले से। ठीक है, सिम्युलिंक में गए, आप इसमें क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो ब्लैंक मॉडल नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, मैंने इस पे ब्लैंक मॉडल पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये फर्स्ट टाइम जो है ना कैशे बनाने में टाइम लगाएगा, फिर उसके बाद जो इतना स्लो नहीं होता। ये बहुत अच्छा सर, जो हमारे हमारे पास जो इंडस्ट्री वगैरह में प्रोसेस होते हैं तो वो इसी पे परफॉर्म करते हैं वो। ये बिल्कुल इस पे जो है हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस होती है, और हम बड़े बड़े जो सिस्टम्स होते हैं उसमें इस पे चेकिंग करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग वगैरह क्या होता है, बिल्कुल होता है। ये बहुत ही बड़ा वसी फीचर है इसका, मतलब ये ऐसे नहीं है कि वो है। अच्छा, ये आपके पास आ गया ब्लैंक मॉडल, आपको यहाँ पे सब सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउजर, ये आ गया आपके पास अब ये आपका मॉडल है ब्लैंक मॉडल, ये आपका वो है। अब यहाँ पर आपको हर चीज इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स अवेलेबल है। सपोज करें मुझे सिग्नल को मुझे साइन फंक्शन जो फंक्शन जनरेट करवाना है, मतलब साइन सिग्नल को जनरेट करवाना है, क्योंकि यूजुअली साइन ही हमारा क्या होता है, एज ए इनपुट होता है हम जब चेकिंग कर रहे होते हैं ना अक्सर। तो अब मैं क्या करूंगा, सोर्सेज में क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आप जो देखेंगे ये नजर आ रहा है साइन वेव, जी सर। इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे लेके आ गया, ड्रैग कर दूं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। अब सपोज करें मुझे इसको देखना है, तो इसमें एक क्या होता है स्कोप, जस्ट लाइक
ओके, ठीक है। स्कोप, ये स्कोप नजर आ रहा है, ये यहाँ पे ड्रैग किया। ये स्कोप ऐसे ही है जैसे जस्ट लाइक ये जो आपका होता है ना, आपने ऑसिलोस्कोप यूज किया है यूनिवर्सिटी में? सर शायद किया था फिजिक्स के लिए। अगर आप ना भी किया हो, या अप्लाइड फिजिक्स या इस तरह की लैब में अक्सर हर जगह पे लैब में पढ़ा होता है। ये ऐसा है जिसमें हम सिग्नल्स को सिग्नल चेक करते हैं कि किस तरह का है, अभी उसका फॉर्म क्या है, किस तरीके का है। तो वो है या इसको मतलब जिसमें हम सिग्नल देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, उसका ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है रियल टाइम का उसे। अब इसको क्या किया मैंने, एरो के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरा स्कोप इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैं अब साइन वेव में डबल क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर अपने साथ जो भी पैरामीटर मुझे रखना है, मिसाल उसका एम्पलीट्यूड 10 रखना है या 5 रखना है, 5 किया, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी मुझे रखनी है, मिसाल तो 2 पाई इंटू 100 कर देते हैं, 2 इंटू, ठीक है, इंटू पाई इंटू 100। ये मैं सिर्फ फिलहाल सैम्पलिंग टाइम वगैरह फिलहाल जो है इसका 0. या 1 और 8000, ये बस अभी मैंने अब सिंपल एक साइन वेव को जनरेट करवा दिया। और इसको मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा रन पे। जब रन पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं एरर होगा तो ये एरर भी बता देगा। और इसको पे अब मैं करूंगा डबल क्लिक, तो ये जस्ट ओपन हो जाएगा। नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब ये स्कोप बेस्ड सिग्नल इतना मैंने फ्रीक्वेंसी हाई दी हुई है कि आप देख रहे होंगे कि इतना वो नजर आ रहा है। एक्चुअल में साइन वेव ही है, मैं इसको सिर्फ एक पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक यहाँ तक एक पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है साइन वेव। जी सर। अब क्या हुआ, मैंने एक साइन वेव दी उसको और उसको उसने स्कोप के थ्रू शो करवा दिया। अब बताएं कोडिंग में ये काम आसान था या यहाँ पर ये आसान है? सर यहाँ पे आसान। ठीक है, इस तरीके से मुझे मिसाल लो मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं यहाँ पर जो है उस हिसाब से चीजों को पुट एंड प्लेस करूंगा और फिर मेरे पास चीजें जो है वो उस हिसाब से हो जाएंगी। तो रिलेटिवली ये इजी है। बार इसमें भी मिसाल और जब मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर एंटर की हुई हो, अगर इसमें प्रॉपर एंट्री नहीं की हुई हो तो फिर इसमें भी एरर आएगा और रन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज की अपने अपने लिमिट्स भी हैं और उसमें चेक करना होता है कि आप प्रॉपर चीजें रखें। अब इसको पे अब मैं इसमें नंबर ऑफ टाइम जो ना एट ए टाइम, जिस तरह वहां पे हम सब प्लॉट करते थे ना, यहाँ पर भी हम इस तरीके से डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने स्कोप में एट ए टाइम 3 डिफरेंट सिग्नल भी शो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो मैं फिलहाल एक ही सिग्नल को 3 दफा देख रहा हूँ। मैंने इसको रन किया और इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। अभी देखो मैंने एक सिर्फ गलती कर दी, अब वहां पर उसने मुझे ग्राफ ही शो नहीं किया। अब ये देखो दोबारा ग्राफ शो करेगा। सर ये 1 डिवाइडेड बाय 8000 क्या है? ये सैम्पलिंग टाइम होता है, मतलब हमें ये बताना होता है कि आप लोगों ने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी। इसमें क्या होता है कि हम जो सिग्नल ये जनरेट करता है ना, वो उसमें सैंपल्ड हुआ सिग्नल होता है। सैंपलिंग का मतलब कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है, ये कुछ इस तरीके का सिग्नल आपको जो नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना सिग्नल की ये जो है ना सैंपल्ड हुआ है। वैसे तो क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स यहाँ ये जो चीजें होती हैं ये
सैंपल्ड नहीं, जो डिजिटल होती हैं ये कंटिन्यूस नहीं होती, तो उसमें अंदर जो सारी चीजें हुई होती है ना वो सैंपल डेटा रखी हुई होती, तो इसलिए हमें सैंपल करना पड़ता। जितनी ज्यादा सैंपलिंग करेंगे उतना प्रोसेसिंग जो है हमारी ज्यादा होगी, उतना ग्राफ भी प्रॉपर आएगा, मगर उसमें प्रोसेसिंग टाइम और कंप्यूटेशन पावर भी ज्यादा लगेगा। तो मोस्टली 1/800 या 8000 भी रखते हैं, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है साइन वेव देखना, वो हमें यहाँ पर नजर आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो ये आपके सामने देख रहे हो 8 टाइम 3 ग्राफ्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम वहां पे सब प्लॉट करते थे। ये मजीद भी हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ 3 हो, जितने भी आपको चाहिए आप इसमें कर सकते हैं विद इन लिमिट। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो जो सर है, इनकी वैल्यूज भी, जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखें 3 डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं ना सर, जी तो इनकी वैल्यूज भी तो चेंज आ सकती हैं सर। बिल्कुल। मैं यहाँ पे मिसाल दो, अगर एक और सपोज करें यहाँ पे मैं कुछ और ऑपरेशन लगा दूं, अब मैं यहाँ पर जो है एक और ये जनरेटर लगा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये डिलीट किया और फिर ये लगा दिया, और इसमें मैंने जो है अगेन ये आ गया। अब मैं इसको रन करूं और इसको मैं यहाँ पर देखूं, अब देख रहे हैं यहाँ पे नीचे अलग सिग्नल आ रहा है, ऊपर बात समझ आई? ये पल्स एक सिंपल एक पल्स थी ये, और ऊपर साइन वेव, ये पल्स का फंक्शन है ना। आई बात समझ? अब मैं इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ। इसमें सर फेज डिले टाइम डालना पड़ेगा। सॉरी, फेज डिले टाइम ये जो ऑप्शन है। अब फिलहाल हम जीरो डिले पे ही काम कर रहे हैं। अगर आपको मिसाल हो कोई ऐसा कोड है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें इस चीज की जरूरत है, तो यकीनन आपको करना होगा, कर लें। बात समझ आई? ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है जी सर। किस तरीके से यूज करते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब वो नहीं है कि आप लोगों को कोई लाजमी है, ये ऑप्शन है। बाकी बाय डिफॉल्ट सेट इसमें ऑलरेडी वैल्यू सेट होती हैं। ये आपके पास जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आपके पास जो सॉरी ये वाले हर बॉक्स जो है ना इसमें अवेलेबल है। अब इसमें आपको इतनी डेटा है, इतने बॉक्सेस बने हुए हैं कि आप जैसे हो मतलब स्टूडेंट लेवल पे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा है, मतलब आपका इजीली काम हो जाएगा जो बेसिक आपको सीखनी हो। ठीक है, अब इसमें फॉर सपोज हम एरोस्पेस के हिसाब से देखें, जो इवन आपके जो मैकेनिकल की चीजें जो होती है ना, एक्चुएटर, एरोडायनामिक्स, ये सारी चीजें ये भी कर सकते हैं। ऑडियो सिस्टम मिसाल लो, जिस तरह हमारे म्यूजिक सिस्टम होते हैं, उनकी जो डिफरेंट चीजों को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बॉक्सेस हैं। आई बात समझ में? इफेक्ट, फिल्टर्स, ये सारी चीजें हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कम्युनिकेशन के हवाले से उसकी डिफरेंट जो चीजें हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। हर किसी का बॉक्स बना हुआ है। बात क्लियर हुई? हमारे इस कंट्रोल के हवाले से ये है हमारा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये एक कंट्रोल में भी दो हैं, एक एनालॉग कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको नॉर्मली लीनियर कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। दूसरा होता है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी हैं और वो दोनों हैं, तो हमें जो अपने बॉक्सेस की जो जरूरत होगी हम वो यूज करेंगे। और इस पर ये बहुत ही बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। ये नजर तो सिंपल एक बॉक्स आ रहे हैं, मगर ये एक्चुअल में बहुत बड़े वो है। अब सपोज करें जिस तरह मैं पीआईडी की बात कर रहा था, तो ये पीआईडी का पूरा बॉक्स बना हुआ है, मतलब इसमें पीआईडी पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेड है। आपको पूरी जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको बनाने की। आपको सिर्फ अपने पैरामीटर्स देने होंगे। कैसे? पहले इस पीआईडी को आप जो है उस मॉडल में पुट करेंगे। ये वाला मॉडल यहाँ पर मिसाल आ गया,
MPID आया हुआ है, इसमें गए और इसके डबल क्लिक किया और उसके पैरामीटर्स एडजस्ट किए। अब ये पैरामीटर्स क्या है, ऑब्वियसली बात है, जब थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको पहले आइडिया होगा कि किस पैरामीटर का मतलब क्या होता है, इसको किस तरीके से चीजों को किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे तो ये सारे पैरामीटर्स भी ऐसे ऐसा समझ में आएंगे। 3 मेन पैरामीटर होते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। तो उसके बाद उसका आउटपुट हम स्कोर में देखेंगे एंड सो ऑन। बात क्लियर हुई? जी सर, कुछ समझ में तो आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये जो है इसमें हमारा इस लैब में पूरा जो काम होगा वो इसमें होगा। तो पहले जो 2-3 बॉक्सेस आपको कॉमनली यूज होंगे वो हैं, एक है आपका सोर्सेज वाला बॉक्स, मतलब उसमें से साइन वेव, इम्पल्स वेव, रैंप सिग्नल, ये सारे जो है हमारे वहां से होंगे। दूसरे इस तरीके से मिसाल ट्रांसफर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, आउटपुट चेक करना है या उस आउटपुट को कहीं और ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें जो है वो हैं। और ये जो हम जितनी भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ना वहां पर, जो आपको मैं ग्राफ प्लॉट करवा के दिखा रहा था, जो जिस तरह ये ग्राफ वगैरह, ये इजीली आप यहाँ पर भी आप उसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो है इस ओवरऑल हमारा सिमुलिंक का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये मीटिंग जूम की जो है ना एंड होने वाली है, तो आज का मैंने इंट्रोडक्शन करवाना था और बाकी जो है मैं लैब 1 का आप लोगों को शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, और उसका इंटरेक्टिव सेशन को मुझे डेट बता दें, अदरवाइज मैं खुद कर दूंगा। आप अच्छा लोग सर, एक बात बताएं। जी जी जो हमने लास्ट एक हमने पढ़ी है मैटलैब की, तो जी वो जी जितने ऑपरेशंस हमने उसको परफॉर्म किए थे वो सारे इस पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको हेल्प होगी। मैं उसको सिर्फ आपको एक अंदाजा करने के लिए दिखा दूं कि सपोज करें लास्ट टाइम हमने, अब ये लैब नंबर 1 है जो एक्चुअल करवानी है, ये इसकी जो है ना, एक मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पहले वो देख लीजिएगा। कल या परसों मुझे एक दिन बता दो तो मैं आप लोगों को वो करूँ। आज जिस तरह आपको अगर याद हो तो मैंने उसमें आप लोगों को ये न्यूमेरिकली इंटर करना चीजों को, फिर उसको सॉल्व करने का तरीके कुछ बताए थे, अगर याद है तो ये बिल्कुल यूज होंगे हमारे। यहाँ पर ये देख रहे हैं इम्पल्स, पैराबोला, ये सारी चीजें बिल्कुल होंगी। और ये देखो मॉडल बने हुए हैं, तो ये सिखाऊंगा। अब ऐसा ऐसा चीजों पे आएंगे। ये मॉडलिंग कैसे करनी है ये उस चीज का है पहला जो ले। तो ये मैं इसलिए जा रहा हूँ कि आप पहले सिमुलिंग थोड़ी बेसिक उसकी करें, उसके बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो एक शेयर करता हूँ, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो है आप इंटरेक्टिव सेशन कल रखें या परसों रखें, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे करेंगे, ठीक है? क्लियर है? बात क्लियर हो गई सबको? जी सर। ओके, तो मैं आप लोगों को ये मैटलैब में सिमुलिंग की जो एडिशनल फीचर था जो आप लोगों ने नहीं सीखा हुआ था, अब वो उससे फेमिलाइज हो गए और बेसिक मैंने एक आपको डेमो दिखा दिया। अब आप इसका एक जाके खुद प्रैक्टिस करें, और जो फर्स्ट लैब है उसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और फिर उसी लैब का इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जो जो क्यूरीज आपको होंगी उसको फिर डिस्कस करेंगे। बात क्लियर होगी? अब क्योंकि जूम का लिंक एंड हो रहा है तो मैं जो हो यहाँ पर आज का सेशन एंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह फिर जो है मुझे कल का या परसों का एक दिन देंगे तो उसमें हम फर्स्ट लैब करेंगे। ये तो सिर्फ जीरो लैब थी, ये फर्स्ट लैब ही है, मतलब जो एक्चुअल में लैब हमें मॉडलिंग करनी है मैथमेटिकल, उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी अब सेकंड लैब होगी तो वो करनी है, ठीक है? तो इसी के साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आज का ये सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। लाभ है सर।